हम इन सब चीजों को आज बाइबल से सीखेंगे कि इन सब का आना किस लिए होता है। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको पता है कि पहले कोरोना वायरस आया था और उससे पता नहीं कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। और आपको पता है पूरे विश्व में लॉकडाउन हो चुका था, यानी किसी का बाहर निकलना भी इतना मुश्किल हो गया था कि जो गलियां थी वो सुननी पड़ गई थी, कोई भी उस पर नजर नहीं आ रहा था, ऐसा सब कुछ हो गया था। और आपको पता है अब एक वायरस हो रहा गया HMPV। और आपको पता है इन वायरसों का आना, ये सब चीजें क्यों हो रही है। कोरोना वायरस से इतने लोगों की मौत हो चुकी थी, पता नहीं कितने लोगों को कोरोना वायरस हो चुका था, लेकिन ये सब चीजें क्यों आती है, किस लिए आती है, आज हम बाइबल से देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आइए हम पवित्र बाइबल में देखते हैं। उत्पत्ति 6:11 में लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से बढ़ गई थी। आपको पता है जब जब परमेश्वर की दृष्टि में ये सब चीजें होती है, यानी लोगों का अश्लीलता में आना, लोगों का इन सब परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ करना, तो ये सब चीजों का इंसानों को सामना करना ही पड़ता है। आपको पता है परमेश्वर कभी नहीं चाहता कोई भी नाश हो, लेकिन जब इंसान अपनी अश्लीलता में हो जाता है, इंसान ये सब चीजें करने पर उतारू हो जाता है, तो ये सब चीजें आना शुरू हो जाती है। आपको पता है पिछले दिनों में आप लोग कोरोना वायरस का सामना करके आए हो, और आपको पता है लॉकडाउन हो चुका था, सब जगह कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। क्या हो रही थी, हर जगह मौत ही मौत हो रही थी, हर जगह तबाहियों का सामना करना पड़ रहा था। क्यों ये सब चीजें हुई, यानी जब जब परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ बिगड़ा हुआ होता है तो इन सब का आना जरूरी होता है, ताकि इंसान परमेश्वर से डरे। आपको पता है इंसान परमेश्वर से नहीं डर रहा, इंसान अश्लीलता में, इंसान अपनी अभिलाषा में, इंसान अपनी मौज मस्ती में होकर जब घूमता है तो ये सब चीजें आती है। अगर इंसान सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना करे, अगर इंसान सच्चे परमेश्वर के साथ चले, तो परमेश्वर क्या इंसानों के पास ये सब चीजें भेजेगा? कभी नहीं भेजता। आपको पता है वो सब चीजें इसलिए आती है ताकि इंसान जान सके कि सच्चा परमेश्वर इस दुनिया में एक ही है। आपको पता है जब पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ जाती है तो ये सब चीजें होती है। नूह के जमाने में परमेश्वर ने लोगों को नाश क्यों किया था? क्योंकि लोग पाप कर रहे थे, लोग अश्लीलता में हो चुके थे, लोग क्या कर रहे थे, लोग सच्चे परमेश्वर को भूल चुके थे। और आपको पता आज भी दुनिया में परमेश्वर को लोग भूल चुके हैं, लोग झूठी आराधना कर रहे हैं, इसलिए ये सब चीजें आती है। आपको पता है पिछले दिनों में कोरोना वायरस से पता नहीं कितने लोगों की मौत हो चुकी थी, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी थी, और आपको पता है लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका था, ऐसे सब चीजें हो चुकी थी। फिर भी अब एक वायरस हो रहा है नया। आपको पता है ये सब चीजें क्यों आती है? ताकि लोग सच्चे परमेश्वर की खोज कर सके। जब ये सब चीजें आकर गुजर जाती है तो इंसान फिर भूल जाता है कि एक समय ऐसा भी आया था कि सब लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका था। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें प्रार्थना में परमेश्वर के नजदीक और आना चाहिए, जैसे नूहा रहा था। आपको पता है उस समय सिर्फ नूहा और उसका परिवार ही बचा था, बाकी सब लोग क्या हो गए थे, नाश हो चुके थे। आपको पता है जब ये सब चीजें आ रही होती है तो हमें परमेश्वर के नजदीक और जाना चाहिए। आपको पता है आज आपने बहुत से मसीह भाई बहनों को देखा होगा जो इन सब चीजों की चुनौती को नहीं समझ पाते कि ये सब चीजें क्यों आ रही है। पता है जब जब ये सब चीजें आए तो आपको परमेश्वर में और ज्यादा बढ़ना चाहिए, आपको परमेश्वर में घटना नहीं चाहिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब जब परमेश्वर पृथ्वी पर देखता है और परमेश्वर की दृष्टि में लोग बिगड़े होते हैं तो ये वायरसों का आना शुरू हो जाता है। फिर इंसान क्या करते हैं, इंसान सोचते ये सब चीजें क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है। और हमारे बहुत से मसीह भाई बहन भी ये सब चीजें सोचते हैं कि ये सब चीजें क्यों आ रही है। आपको पता है इंसान जब जब परमेश्वर के विरुद्ध में सब चीजें होंगी तो परमेश्वर इंसानों को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भेजता है ताकि जो परमेश्वर को जानते हैं, अगर वो उल्टे रास्ते पर भी चल रहे हैं, वो सीधे रास्ते पर आ जाए। परमेश्वर उन लोगों को सुधारने के लिए सब चीजें भेजता है। और 12 में लिखा है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा, वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना
चाल चलन बिगाड़ लिया था। आपको पता, आज आप सोशल मीडिया चेक करके देख लो क्या हो रहा है। सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा गंदगी फैली हुई है। आपको पता है ये सब चीजें क्यों आती है? ताकि इंसान अपने आप को देख सके कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, किस लिए आया है, हम इस दुनिया में, परमेश्वर ने हमें क्यों भेजा इस दुनिया में। इंसान अपने आप को चेक करे। लेकिन इंसान क्या कर रहा है? इंसान सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है? अपनी अश्लीलता दिखा रहा है। इंसान सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है? अपने आप को नंगे कर रहे हैं। तो परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा इस दुनिया में। मेरे प्यारे मसीह बहन, आपको पता है जो कोरोना वायरस आया था उससे पता नहीं कितने लोगों की मौत हो चुकी थी। जब जब ये सब चीजें आती है तो मसीहों को एक चेतावनी होने के लिए आती है कि सुधर जाओ, परमेश्वर का आना बहुत निकट है। यह आपके लिए एक चुनौती होती है। आपको पता है जब परमेश्वर ने दृष्टि की और देखा क्या हुआ कि पृथ्वी पर लोग बिगड़ चुके हैं, तो परमेश्वर ने नूह के टाइम में क्या भेजा था? जल प्रलय भेजा था। यानी आज के टाइम में परमेश्वर क्या भेजता है? इन सब चीजों को भेजता है ताकि लोग सुधर जाए, लोग परमेश्वर की चेतावनी को देख ले कि कहीं परमेश्वर आने वाला तो नहीं है। आपको पता है जिन लोगों ने परमेश्वर की चेतावनी को नहीं समझा वो लोग नाश हो चुके थे, और जिन लोगों ने परमेश्वर की चेतावनी को जाना वो लोग बच चुके थे। आज आप लोग अपने आप को जानिए कि जब जब ये सब चीजें आती है तो क्या आप लोग परमेश्वर की चेतावनी को समझते हो कि परमेश्वर हमें क्या चेतावनी देना चाहता है। आज बहुत से लोग परमेश्वर की चेतावनी को समझ लेते हैं और वो लोग परमेश्वर के और ज्यादा नजदीक जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की चेतावनी को नहीं समझ पाते और वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अश्लीलता, ऐशो आराम में चले जाते हैं। फिर जब परमेश्वर इन सब चीजों को भेजता है तो वो लोग कहते हैं कि हाँ परमेश्वर हमें बचा, और वो लोग परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। और मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इन वायरसों का आना, इन सब चीजों का आना एक मसीह के लिए क्या होती है? एक चेतावनी होती है कि सुधर जाओ, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो परमेश्वर है, इंसान कभी भी परमेश्वर नहीं बन सकता। कौन बनता है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो पहले भी था, वो आदि में भी था और अंत तक वही रहेगा। आपको पता है इंसान इस दुनिया में आते जाते हैं और इंसानों की मौत होती जाती है, इंसान वापस चले जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर कल और आज युग न युग तक जीवित खुदा है। वो आज भी आपको देख रहा है और कल भी देखता रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग उन लोगों की तरह कभी मत बनो कि लोग इतने जो लोग आज बिगड़े हुए हैं। पता है उस टाइम में भी परमेश्वर ने क्या देखा? इंसान बिगड़े हुए हैं। और जब जब परमेश्वर देखता है कि इंसान बिगड़े हैं तो ये सब चीजें आती है। अगर इंसान सच्चे परमेश्वर को मानकर उस परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर के समीप जाए, तो परमेश्वर ऐसी चीजें कभी नहीं भेजेगा। आपको पता है लॉकडाउन में क्या होता? लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लोगों को ये सब चीजें, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका था, लोग घरों में रहने लग गए थे। ये सब चीजें क्यों हुई? परमेश्वर दिखाना चाहता था इंसानों को कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। और आपको पता है अब जो नया वायरस आ रहा है शायद उससे भी ये सब चीजें हो सकती है वापस। तो हमें परमेश्वर की चेतावनी को समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें क्या चेतावनी देना चाहता है। आपको पता है नूह ने जब प्रचार किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया। आज भी जब ये सब चीजें आती तो लोग सोते कुछ भी नहीं हो सकता। आपने पहले कोरोना वायरस में नहीं देखा था क्या? कितने लोगों की मौत हो चुकी थी, हर जगह लाशें लाशें दिख रही थी, पूरे विश्व के अंदर ये सब चीजें हो रही थी। और आपको पता है लोगों का मौत के करीब जाना, लोगों का डरना, लोगों के अंदर एक चीज आ सकी कि हमें भी ये सब चीजें ना हो जाए। लेकिन हमें डरना नहीं है, हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की ओर समीप जाना है। जब जब आप इन सब चीजों का सामना करने के लिए जाओ तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की ओर ज्यादा समीप जाना है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हो सकता है कि इससे भी भयंकर विपत्तियां और आने शुरू हो जाए, लेकिन जब जब ये सब चीजें आए तो आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको परमेश्वर के और करीब जाना है। आपको पता है ये सब चीजों का आना, ये सब चीजें, महामारियों का आना, इन विपत्तियों का आना, ये सब चीजें क्यों आती है? ताकि आप लोग परमेश्वर के और ज्यादा समीप जा सको, इसलिए ये सब चीजें आती है। और आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जब ये सब महामारियां आए, जब ये सब चीजें आए तो आपको डरना नहीं है, आपको इधर उधर नहीं ताकना, बल्कि आपको परमेश्वर में बने रहना।
जो लोग परमेश्वर में नहीं बने रहते उन सबको इन सब चीजों से डरने की जरूरत है, लेकिन जो लोग परमेश्वर में बने रहेंगे उनको ये महामारियां कुछ भी नहीं कर सकती। ये महामारियों का आना ये सब एक चेतावनी देता है कि हमें परमेश्वर में बने रहना चाहिए। जब जब परमेश्वर देखता है दुनिया बिगड़ती है, आपको पता है सोशल मीडिया चेक करके देख लो, आप कहीं भी चेक करके देख लो, लोग क्या हो रहे हैं, लोग अश्लीलता पर उतारू हो रहे हैं। तो क्या ये सब चीजें नहीं आएगी? क्या परमेश्वर को क्रोध नहीं आएगा? आपको पता है ये सब चीजें इसलिए आती है, ये सब वायरस इसलिए आता है ताकि इंसान सुधर सके। लेकिन जब इंसान नहीं सुधरते तो क्या होता है, जैसे कोरोना वायरस के टाइम में हुआ था तो वैसा होना शुरू हो जाता है। मेरे प्यारे मसीह बहनों, हमें नहीं डरना चाहिए, चाहे कोई वायरस आए, चाहे कोई बीमारी आए, चाहे कुछ भी इस दुनिया में होता रहे, हमें कभी नहीं डरना चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर में बने रहना चाहिए। इधर उधर हमें कभी नहीं ताकना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर में, उसके आज्ञाकारिता में, उसके अधीन जाना चाहिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अगर आप उसके साथ चल रहे हो तो वो आपको कुछ भी होने नहीं दे सकता। पहले वायरस आया था, क्या उससे परमेश्वर ने आपको नहीं बचाया था? बचाया था। किस लिए? जब आप परमेश्वर के अधीन रहते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के अधीन जाते हो, तो परमेश्वर आपको उन सब विपत्तियों से, उन सब बीमारियों से बचा कर रखता है। तो जब आप लोग परमेश्वर के करीब जाओगे, परमेश्वर के अधीन जाओ, तो परमेश्वर आपको इस संसार में आने वाली हर विपत्ति से बचाने का वादा करता है। आपको पता है, जो लोग, उन लोगों को ये सब चीजें होती है जो लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, जो लोग परमेश्वर के अधीन जाते हैं, उन लोगों को ये सब चीजें कभी नहीं हो सकती। आपको पता है, नूह के टाइम में कौन लोग जल प्रलय के साथ मरे थे? जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माने। यानी हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना जरूरी है। और परमेश्वर ने जब दृष्टि की तो परमेश्वर ने एक ही धर्मी पुरुष को देखा। किसको? नूह को। जब परमेश्वर धर्मी देखे तो परमेश्वर आपको धर्मी देखे और परमेश्वर आपको छोड़ दे। जैसे नूह को परमेश्वर ने छोड़ दिया था और बाकी लोगों को नाश कर दिया था। नूह और नूह का परिवार बचा लिया गया था, लेकिन बाकी लोग जल प्रलय के अंदर नाश हो चुके थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब जब ये वायरस है, जब जब ये सब चीजें आना शुरू हो जाए, तो आपको परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर की नम्रता में आपको बढ़ना चाहिए। आपको प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए। जब ये सब चीजें आए तो आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको परमेश्वर में बढ़ना है। आपको विश्वास करना है कि ये सब चीजें हमारा कुछ भी नहीं कर सकती, और उन लोगों को ये सब चीजें कुछ नहीं कर सकती जो लोग परमेश्वर के अधीन चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के करीब होते हैं। जब परमेश्वर हमारे संग है तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर हमारे साथ है। तो ये महामारियां आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, जो कुछ भी आता रहे संसार के अंदर, हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।